मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके बीच मैं लॉगरिदम पढ़ाने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लॉगरिदम में आपको एक्सपोनेंट के कुछ रूल जानने होंगे। एक्सपोनेंट जैसे 2 का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो ये हमें जानना जरूरी था, क्योंकि जब इसमें हम लॉग लगा देंगे, लॉग 2 का पावर 4, तो ये क्या मतलब इसका मान हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन होगा इस तरह से। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी था। अब मैं कुछ फॉर्मूले लॉगरिदम से रिलेटेड बता रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आप इस प्रकार लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा। a का पावर m और इसका पावर अगर n हो तो a का पावर m n होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल जो मैं अभी बता रहा हूं ये लॉगरिदम का नहीं, ये एक्सपोनेंट का है। a का पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी संख्या का पावर शून्य का मान 1 होता है एक्सपोनेंट में। इसके बाद अगर कोई डिजिट इस प्रकार लिखा हुआ है तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, a का पावर n, और ये जो रूट हटेगा तो वो इंटू में इस प्रकार से आएगा, अर्थात ये बनेगा a के पावर n बाई m। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी भी संख्या का पावर निगेटिव है, जैसे मान लीजिए a बाई बी है, सपोज कीजिए, पावर माइनस n है, तो ये हो जाएगा b बाई a और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब हम डिजिट को चेंज करते हैं तो पावर का साइन पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने एग्जांपल बताए, जो फॉर्मूले बताए, ये सभी एक्सपोनेंट के हैं। अब मैं आपको लघु गणक यानी लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो अगर मैं बोलूं log 3 का पावर 18 इक्वल टू x, तो आप कैसे बताओगे x का वैल्यू? तो ये जान लीजिए, ये कैसे पूछ रहा है, आप इससे रिलेट करेंगे, इसको कर देंगे x का पावर, यानी ये होता है 3 का पावर x इक्वल्स टू 81। 3 का पावर x इक्वल टू 81 किसका भाई? मैंने क्या बताया, 81 को किस रूप में लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। अब देखिए, जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 4। तो ये फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूं। इसी तरह से लॉगरिदम बनता है। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने में है, log a का पावर b बराबर अगर x है, सपोज कि ये, तो ये b इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये b इक्वल्स टू होगा a का पावर x। ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ है log a का पावर b, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, log b अपॉन log a। नेक्स्ट, अगर log a का पावर m का पावर n हो, तो यहां पे a क्या है? log का बेस है। log का बेस अगर कुछ भी ना हो तो log 10 समझा जाता है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, n जो पावर में था वो आगे आ जाएगा, n log a टू द पावर m, यानी कि log a बेस है और m, ये आपका आंसर हुआ। तो यहां हमने क्या देखा, n जो है वो आगे आ रहा है। फॉर एग्जांपल, log 10 अगर यहाँ पे 16 है, तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले की ओर, log 10
2 का पावर ले लीजिए, log 2 बेस में है तो log 2, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो आप देखिए पावर कहाँ जाएगा, पावर जो है वो आगे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 log 2 इंटू 2। और अब मैं एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जो अभी थोड़ी यहां पे बता दे रहा हूं, log a का पावर अगर a हो, यानी सेम बेस का सेम क्वेश्चन हो, उसका वैल्यू 1 होता है, और एक्सपोनेंट में मैंने बताया किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 होता है। अब देखिए कैसे ऐसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए a का पावर अगर 1 रखेंगे तभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां कह रहा है कि मान लीजिए 1 log a टू दी बेस a है और 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो लॉगरिथम इसका वैल्यू 0 होता है। कैसे, तो a का पावर अगर हम देंगे 0 तो इक्वल में रखेंगे 1। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है 1, अर्थात log में 1 का मान, log 1 का मान 0 होगा। तो अब यहां आइए 4 log 2 का पावर 2 था तो 4, और 2 का पावर 2 क्या बन जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो आपका आंसर आ चुका है 4। अब आगे फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। आगे अगला फॉर्मूला जो होगा वो इस प्रकार होगा, log a m इंटू n। अगर लिखा गया है log बेस a का पावर m इंटू n है, तो ये होगा आपका log a का पावर m प्लस log a का पावर n। लॉगरिथम में हम इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, log a m डिवाइडेड बाई n, या इसे आप इस रूप से भी समझ सकते हैं m बाई n, ये भी डिवाइड का फॉर्म है। तो ये आपका होगा log a बेस m माइनस log a बेस n। तो लॉगरिथम के ये कुछ फॉर्मूले थे जिससे मैंने अभी तक बताया, और फिर से मैं बोल रहा हूं 2 फॉर्मूले आप न भूलें। बेस अगर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है। log a टू द बेस 1 होगा, और log a का बेस अगर 1 है यानी 1 का वैल्यू 0 होगा लॉगरिथम में। और फिर से जो पहला फॉर्मूला है, जो मुख्य फॉर्मूला है इस चैप्टर का, log a का पावर अगर m है और हमें यहाँ पे x दे रखा है, तो m क्या होगा, m होगा a का पावर x, यानी यहां वाला मान इसके पावर में जाएगा और m उसके इक्वल में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की सहायता से। अगर m का पावर मैंने 125 लिखा, ये क्वेश्चन में यहां पे बता दे रहा हूं, तो क्या होगा log 5, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब। अब मुझे बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पावर में है तो ये वो आगे आ जाएगा, तो ये होगा 3 log 5 टू द पावर 5। और ये देखिए क्या ये इसी फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करने में देर ना करें, सिर्फ y लिख दे समझ में आ रहा हो तो, नहीं समझ में आ रहा है तो n लिख दे। आगे मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। रुको। आइए आपके बीच अगला प्रश्न मैंने रखा है, log बेस 2 है और इस प्रकार से लिखा गया है। तो मैंने क्या बताया है, जब भी मल्टीप्लाई में हो तो log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 8 प्लस log बेस 2 का पावर 4। नेक्स्ट log बेस 2, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 log 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो ये पावर कहाँ आएगा, ये पावर आगे आएगा, और ये हो जाएगा, ये 3 है log 2 का 2 log 2 का 2, और ये 2 सामने आ चुका है। तो ध्यान दीजिए ये बन चुका है 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, आपका आंसर आ चुका है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो मैं क्वेश्चन इजी पहले लेकर चलता हूं। log 3 81/27। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिवाइड में है, किस फॉर्म में है, ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में है तो कैसे लिखेंगे log में, आप इसे लिखेंगे log
बेस 3 81 माइनस log 3 27 log 3 का पावर 4 होगा और 3 3 1 बन जाएगा, तो क्या मैं इसे 4 लिख दूं? फिर से मैं समझा रहा हूं, log 3 और 3 का पावर 4, ये 4 आगे आएगा तो ये हो जाएगा log 3 3, तो ये 1 ये 4, अर्थात इसका वैल्यू मैंने 4 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसका वैल्यू होगा 3, तो ये 4 माइनस 3 कितना होगा? 1, तो आपका आंसर आ चुका है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। एक क्वेश्चन है जो लोगरिथम में पूछ लिया जाता है, 3 का पावर 43 में कितने डिजिट तक जाएगा? जैसे 3 का पावर, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 3, तो ये कितने डिजिट तक जाता है? तो 1 to 5, हम सभी जानते हैं 1 to 3, 3 डिजिट तक है, 3 अंकों तक है। उसी प्रकार से पूछा गया है कि 3 का पावर 43 कितने डिजिट का होगा? इफ कितने अंकों का होगा? इफ log 10 का वैल्यू दे रखा हो, log 10 to the power 3 का वैल्यू दे रखा है 0.47712। तो आइए इसका हम log बनाते हैं हम लोग, तो यहां लिखेंगे हम लोग log 10 to the base 3 का पावर 14। तो आप मुझे बताइए कि ये जो पावर होता है वो कहां आता है? वो आगे आता है। सॉरी ये 43 था, ये 43 होगा, तो ये 43 log 10 to the power 3 log 43 इंटू इसका मान हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है? 0.47712। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स मतलब लगभग में 23, यानी कि ये 23 अंकों तक, 23 डिजिट तक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आप इसे धीरे धीरे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेम क्वेश्चन है कि 2 का पावर 81 में कितने डिजिट्स होंगे? तो हम इसे लिखेंगे log बेस 10 to the power 2 का पावर 81। तो आप मुझे बताइए 81 कहाँ आएगा? ये फ्रंट पे आएगा, log 10 to the power 2 81, और 10 2 का पावर 2 का वैल्यू हमें दे रखा है 0.3010, जिसका अप्रॉक्स में आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 25, यानी कि ये 25 अंकों तक जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log y का पावर x इंटू log z का पावर y इंटू log x का पावर z। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, log a का पावर b अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। तो यहां पे यही अप्लाई करने वाला हूं मैं, log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log z इंटू log z अपॉन log x। log x से log x कैंसिल, log y से log y कैंसिल और log z से log z कैंसिल, अर्थात इसका वैल्यू हो गया आपका 1। आपका आंसर कितना हो गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मैंने 3 प्रश्न लिख रखे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं बता सकूं। तो देखिए log 6 का पावर 36, ये सबसे इजी, सबसे पहले इसी को मैं बता रहा हूं आपको। log 6, क्या 36 को हम 6 का पावर 2 लिख सकते हैं? ये पावर कहाँ आएगा? ये फ्रंट में आएगा, तो ये log 6 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 into 1 = 2, यानी कि इसका आंसर हो चुका है 2। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं? मैंने क्या कहा, ये बेस का पावर उधर वाला यानी कि x का पावर -5 = 0.00001। तो आप इसे लिख सकते हैं x का पावर -5 = 10 का पावर -5, -5 कैंसिल, x का मान आ चुका है 10, तो आपका आंसर हो गया 10। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। log 7, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? तो यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है, तो 7 का पावर अगर मैं 0 करूं तो ये बचेगा बिल्कुल। तो देखिए 7 का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे और ये इक्वल में लिखेंगे, तो log 4 into log 2x = 7 to the power 0।
अब किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अब 4 जाएगा, 4 का पावर में क्या होगा? 1, तो ये बचेगा, यानी कि log 2 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर 1। और फिर मैं कह रहा हूं 4 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। अब ये 2 का पावर 4 जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी x का वैल्यू आ गया 2 का पावर 4, x इक्वल टू 16। समझ में आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट, यानी कि y आप लिखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा प्रयास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 3 प्रश्न लिख रखा है, कैसे बनेगा आपका? तो देखिए x का पावर हम लोग लिखेंगे, x का पावर हो जाएगा 1/6 इक्वल टू √3, और √3 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। मुझे बताइए पावर बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा? 1/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई वहां भी मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों तरफ कीजिएगा। तो 1/6 और यहाँ पे होगा 3/6। तो अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं x का पावर 1/6 इक्वल टू 3 का पावर 3 और 1/6। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? तो ये 1/6 से 1/6 कैंसिल, अर्थात x का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। इस क्वेश्चन की तरफ आइए, तो 2 का पावर 1 जाएगा तो ये बचेगा, अर्थात मैं लिख सकता हूं log 2 log 3x इक्वल्स टू 2 का पावर 1। अब 2 का पावर 1 का अर्थ 2 ही हुआ, अब इस 2 का पावर 2 जाएगा तो ये बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं log 3x इक्वल टू 2 का पावर 2 जो होता है 4। अब 3 का पावर हम लोग 4 करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा, तो x का मान हो गया 3 का पावर 4 इक्वल टू 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? ये पावर में जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 1/15 इक्वल्स टू ये, और इसे कैसे लिख सकते हैं आप? तो एक्सपेरिमेंट में थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया 2 और जो यहाँ पे होता है वो बटा में आता है, यानी कि 1/3। तो जब तक ये बेस सेम नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे x 1/15 इक्वल्स टू 2 1/3। अगर मैं 5 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 आ रहा है, तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। तो अब देखिए x पावर 1/15 इक्वल्स टू, ये 15 तो रहने दीजिए, अब 2 का पावर 5 को अलग लिख दीजिए, और ये पावर मैंने दे रखा है 1/15, पावर सेम, यानी x का वैल्यू 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32। आपको समझ में आएगा, आप 2 बार देखिएगा और आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को बता दूं, तो इस प्रश्न को बनाते समय सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसे बता दूं। तो कोई भी संख्या इस रूप में है अगर √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 इंफिनिटी टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो मान लीजिए इसका वैल्यू आप अगर x मान लेते हो तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि अंदर भी रिपीट हो रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा ये 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से x कैंसिल, x इक्वल टू 5। इससे क्या निर्णय निकला? इससे रिजल्ट यह निकला कि अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझिए कि उसका एक फॉर्म आ जाएगा बाहर। तो आप बताइए मुझे कि इसका फॉर्म कितना आएगा? तो ये होगा log 7 और इसका वैल्यू होगा 7। अब 7 7 अर्थात इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये प्रश्न आपका बन चुका है। तो ये कई बार मैथ में भी पूछा जाता है ट्रिक के तौर पे, तो इसका आंसर ये हुआ। साथ ही साथ मैं और भी बता देता हूं, अगर 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनिटी टाइम्स हो तो इसको बनाने समय ये कंपटीशन का हो जाता है क्वेश्चन, और जनरली फॉर्म फिलअप भी है। इसमें जो डिजिट लिखा रहता है उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए 2 3 जा 6, और अगर प्लस हो तो बड़ा वाला मान, अगर माइनस हो तो छोटा वाला मान। मैं दूसरा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, 12 माइनस 12 माइनस 12 और ये इंफिनिटी टाइम्स। तो देखिए ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे? 3 इंटू 4, 3 चौके 12 और डिफरेंट 1, तो इसमें माइनस में है तो इसका आंसर हो गया 3। अगर ये प्लस में होता तो इसका आंसर होता 4। इसके माध्यम से मैंने ये समझाया। अब इसमें से सिर्फ हमें समझना था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 7, और इस प्रकार का वैल्यू क्या होता है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, log 1/2 log
10, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2। उसके बाद देखते जाइएगा आप, ये है आपका 2 है ना, 2 log 10 to the power 3 log 10, ये हो गया आपका 18। तो देखिए अगर आप यहां पे लिखते तो यहाँ कहाँ आएगा, फ्रंट पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, ये वाला 2 यहां पे आ गया। अब हो गया ये log 10 to the power 5, और ये 2 को अगर मैं यहां करके देखूं तो 3 का 9 का मतलब 3 का पावर 2 होगा, तो ये कितना होगा, यहाँ पे क्यों है, कट रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 का पावर 9, और ये होगा आपका log 10 का पावर 18। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे log 10 log 10 log 10 चाहिए था, ये तो कैंसिल है। तो आप log 10 तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि ये लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई अंक माइनस में है तो वो डिवाइड में होगा, अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, अर्थात 5 × 18 अपॉन 9, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 9 2 जा 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा, तो log 10 अब पावर 10, तो log 10 का वैल्यू क्या होगा 1, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट, और आगे बनाना है कि नहीं बनाना है ये भी मुझे बताएं, और क्या बताऊं, देखिए, धन्यवाद।